तो गुड इवनिंग सभी मित्रों के लिए। अब अगला क्वेश्चन है अपना चुंबक, कि चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक की परिभाषा है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, जैसे निकेल, कोबाल्ट और लोह। इन चीजों को जो अपनी ओर आकर्षित करे तो उसको बोलते हैं चुंबक, या जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक बोलते हैं। अब चुंबक कितने प्रकार का होता है? तो चुंबक दो प्रकार का होता है। एक तो जो हमें प्रकृति ने दिया और दूसरा जो हमने खुद ही बनाया। जो प्रकृति ने दिया उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, और जो हमने बनाया है उसको बोलते हैं, या मैंने नहीं मतलब जो मानव ने बनाया है उसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक के दो प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, तो चुंबक दो प्रकार के, पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो प्रकृति में एक पत्थर पाया जाता है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट पत्थर पाया जाता है जिसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी जो आकर्षण क्षमता होती है या वस्तुओं को आकर्षित करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। आकर्षण क्षमता क्या होती है? कम। उसके बाद कृत्रिम चुंबक, तो ये बड़े बड़े प्रयोगशालाओं या अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका जैसे आपका स्टील हो गया, निकेल हो गया, इनसे बनाया जाता है। स्टील और निकेल जैसी धातुओं से इसका निर्माण होता है कृत्रिम चुंबक का, और ये बहुत शक्तिशाली होता है इसकी अपेक्षा। इसकी क्षमता जो है वो आकर्षण करने की कम है, और इसकी आकर्षित करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। तो इसको मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब चुंबक का अगला क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहली इसकी परिस्थिति है यदि आप चुंबक को गर्म कर दो। पहली परिस्थिति आपकी गर्म करने का, यदि आप चुंबक को गर्म करते हैं तो चुंबकत्व उसका नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि चुंबक को पीटोगे तो पीटने पर, यदि आप चुंबक को पीटोगे, पटकोगे तो उससे भी उसकी जो आकर्षण क्षमता है वो कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तीसरी चीज, चुंबक के पास अगर दूसरे चुंबकीय पदार्थों को आप रखोगे तो उसका चुंबकत्व भी कम हो जाएगा। तो दूसरे पदार्थ या दूसरे वस्तुएं या पदार्थ लिख सकते हो, या धातु लिख सकते हो, जो भी लिखना है वस्तुएं, यदि इसके पास रखोगे, क्योंकि चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण पाया जाता है, तो इसके पास यदि दूसरी वस्तु को रखते हो जो चुंबकग्राही है तो उसमें इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद।